किसमें गुंडे नहीं हैं? आप बता दीजिए किसमें गुंडे नहीं है? गुंडे माफिया क्या ये जो है वॉशिंग मशीन है क्या कि धुल देंगे साफ? उनको कुछ नहीं, उनका रेट नहीं मिलता है। बताइए रेट नहीं मिलता है। सरकार से दरख्वास्त हम करते हैं कि कम से कम इनका रेट बढ़ाया जाए। जो किसान मेहनत कर आज निवाला जा रहा है, कुर्सी पर बैठे हुए हो, दिल्ली से लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक आप बैठ कर देखिए, हम तो सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की। ऐसा क्यों? इसलिए कि सरकार जो किसानों को जो फसल लगाते हैं और बोते हैं तो उनको जो है कोई ऐसा नहीं मिलता है उनको जी कि हाँ उनको जो बढ़ावा मिले, किसान में कोई जो है ना कि जो हमारा जो अन्नदाता है उनको कुछ मिले, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे हमारा गन्ना का खेती का हो, चाहे गन्ना किसान हो, चाहे अपना चावल गेहूँ जो भी चीज़ है, बताइए कुछ मिलता है उनको? कुछ नहीं, उनका रेट नहीं मिलता है। बताइए रेट नहीं मिलता है। सरकार से दरख्वास्त हम करते हैं कि कम से कम इनका रेट बढ़ाया जाए। जो किसान मेहनत कर आज निवाला जा रहा है, कुर्सी पर बैठे हुए हो, दिल्ली से लेकर केंद्र से लेकर राज्य तक आप बैठ करके भाषण दे लेते हैं, विधानसभा हो चाहे लोकसभा हो दे लेते हैं, बट ये है कि किसान के बारे में एक बार सोचिए। ये सर्दी का महीना है ना, ये दिसंबर का महीना चल रहा है, इसमें बताइए गेहूं की फसल हो रही है, किसान बताइए कि तो पहले लाइट भी नहीं मिल रही है उनको। और सरकार से मैं दरख्वास्त करूंगी उनको लाइट, बिजली और अन्नदाताओं को उनको सही रेट दिया जाए, तब किसान कहलाएंगे कि तब आप किसान के मरहम जानेंगे। मगर इस सरकार में सोच लीजिए कि किसान को कोई जो है नहीं मिल रहा है। माने ये नहीं कि किसान जो है बताइए खेत में मर रहा है जाकर के, सर्दी गर्मी में मर रहा है, मगर किसानों को उनका रेट नहीं मिलता है, उनका दाम नहीं मिलता है। तो बताइए कि इस सरकार से हम लोग बहुत नाराज हैं और अगली सरकार जो है बनाने की ख्वाहिश में रखे हैं कि सरकार बदला जाए। किसकी सरकार बनाएंगे आप? देखिए हम तो सरकार बनाएंगे समाजवादी पार्टी की। ऐसा क्यों? इसलिए कि सरकार जो है देखिए, समाजवादी पार्टी तो असली किसान है, आपको क्या पता है? असली किसान दाता समाजवादी पार्टी के ही लोग हैं। आदरणीय श्रद्धेय नेता जो है धरती पुत्र मुलायम सिंह क्यों माने जाते थे? अब बताइए। कहीं ना कहीं कांग्रेस वालों को भी कहा जाता है। हमारी बात सुनिए, पहले कांग्रेस वालों को तो कहा जाता था। आपने इतना 70 साल में का नाम लेते हैं, मगर 11 साल में आपने क्या कर दिया? 11 साल में बना बना खेती बिगाड़ दिया आपने। न उनको न टाइम से बिजली मिल रही। अब बिजली का दाम क्या है बताइए? आपने कहा कि किसानों को बिजली फ्री देंगे, क्या फ्री है? स्मार्ट लगा दिया आपने, स्मार्ट लगा दिया आपने, मीटर लगा दिया, उसमें बिजली फ्री तो कहाँ मिल रहा है? मीटर बंद है तभी भी जो है मोबाइल रिचार्ज जैसे आपने कर दिया, बिजली बढ़ा दिया आपने। किसानों की बिजली माफ हुई है अभी? कहाँ माफ हुआ? कितना माफ हुआ? कितना परसेंटेज हुआ? खाली कहने को करने को नहीं है। आप सोच लीजिए। पहले कैंप लगा के बिजली माफी का नियम चालू है और ये देखिए एक हफ्ता के लिए छूट आया था किसानों के लिए कि बिजली माफी के लिए है छूट आई थी। अब तो ट्यूबवेल लोग गड़ा रहे थे तो उनको छूट था। क्या ब्लॉक पर से क्या मिल रहा है बताइए आपने? आप लोग तो घूमते हैं क्या किसानों को? किसानों के साथ धोखा हो रहा है, किसानों के साथ धोखा है। ये दिखावा नहीं चलना चाहिए, ये दिखावा बस खाली है। अभी गांव-गांव में कैंप लगा के 25% जो धनराशि है उसमें छूट दिया जा रहा है बिजली विभाग की तरफ से। देखिए आपने देखा होगा किसानों के हित बात करता है ना। अभी मजदूरों की बात सुने थे ना, मनरेगा का नाम हट गया ना। महात्मा गांधी गारंटी योजना जो था उसका नाम हट करके जानते हैं ना, किसी को वो नहीं है। नाम हटाने से नहीं, महात्मा गांधी का नाम हटा दिए तो क्या बिगड़ गया बताइए? महात्मा गांधी का नाम हटा देंगे तो मनरेगा हट जाएगा? जो आप कह रहे थे कि 100 दिन का जो काम था अब 50 दिन में करवाते थे, आप एक कह रहे हैं कि 125 दिन होगा। आप कैसा गारंटी मान लेंगे कि मजदूरों का हक मारा जा रहा है कि नहीं मारा जा रहा है? अब 50 दिन काम करवाते थे, लिख कर देते थे कि 100 दिन है, आप चढ़ा देंगे कि 100 दिन है? आप बताइए पहले। अब 50 दिन बताइए काम मिलता था उनको मनरेगा का। मनरेगा का नाम हटा देंगे, महात्मा गांधी जी का नाम हटा देंगे। बैरिस्टर थे, लायर थे, वो भी सूट बूट वाले थे, विदेश से पढ़े हुए थे। धरती के लिए बताइए, अपने किसानों के लिए, गरीबों के लिए, मजदूरों के लिए, मुजरिमों के लिए बताइए कि कितनी लड़ाई लड़े थे। उनसे लड़ाई कोई ज़्यादा लड़ा है? उनसे कोई ज़्यादा लड़ाई लड़ा है? आप बताइए। आप लोग भी हैं, आप भी किसान के पुत्र हैं। हमारे मऊ जिला में, हमारे बताइए धरती पर आप यहाँ पर है। बताइए आप कलेक्ट्री में हैं, आप बता दीजिए। किसान के पुत्र आप ही। आपके पिताजी क्या करते हैं? दिन रात बताइए खेत में मेहनत कर रहे हैं, और वो जब बेचने जाएंगे गेहूँ ना तो उनको उतना मुआवजा नहीं मिलेगा। अब सोच लीजिए किसान की कितनी मृत्यु हुई है, उनका मुआवजा कितना दिया गया है? आप बताइए, कुछ मिला है? वहीं बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने भी कहते हैं कि जो लोग खाद के लिए नंबर लगाते थे अब बीजेपी सरकार। अरे आप तो बड़ा बढ़िया सवाल पूछे हैं कि जो खाद के लिए जो नंबर लगता था ब्लॉक में, आप देखे थे ना, उस तरह का नंबर लगाना समझ लीजिए कि बहुत निंदनीय है। सोच लीजिए, ये निंदनीय है। हर ब्लॉक की बात बता रहे हैं आपको। हर ब्लॉक में इतनी लंबी कतारें लाइन लगी है, और उनको क्या मिलता है? वो में 10 किलो कम हो गया, 10 किलो उसमें भी तो कम हो गया था। अब बताइए इस तरह जो है ना कि जो
जनता के साथ जो बात बोली जा रही है ये समझ लीजिए कि झूठ नहीं हमेशा चलता है, सच्चाई की लड़ाई लड़ी जाती है। जी बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। घोसी में चुनाव हो जाने आ रहा है, क्या कहेंगे? देखिए ये तो घोसी की जनता है, समाजवादी की जो है वहाँ पे सीट है और समाजवादी ही जीतेगी, इतना सोच लीजिए। अच्छा, लोग तो कहते हैं समाजवादी वाले जब आ जाती है सरकार तो गुंडई करने लगते हैं लोग। किसमें गुंडे नहीं हैं? आप बता दीजिए किसमें गुंडे नहीं है? गुंडे माफिया क्या ये जो वॉशिंग मशीन है क्या कि धुल देंगे साफ हो जाएगा? ये वॉशिंग मशीन है ये? हाँ, किसके में गुंडा माफिया नहीं है, किसके में नहीं है बताइए पहले ना। अच्छा, बीजेपी की सत्ता में देखा जा रहा है गुंडों का खात्मा किया जा रहा है। कहाँ खात्मा हो रहा है? अभी तो देखे हुए कि हैं कि बनारस में जो हमारा जो कोल्ड ड्रिंक से जो कौन सा खांसी को जो सिरप आ रहे थे, हैं उसमें जो घोटाला किया है, कितने लोगों को बताइए कि क्या क्या किया है? नकली दवाइयाँ बना करके आप पैसा कमा रहे हो। हैं किस में घोटाला नहीं? उसके ऊपर बुलडोजर चला, उसके ऊपर बुलडोजर चला। हैं चलना चाहिए कि नहीं चलना चाहिए? हैं माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, ऐसा मैं नहीं कहो कि नहीं माफिया नहीं घूम रहे हैं, माफिया खुलेआम घूम रहे हैं। खाली बुलडोजर किसके लिए है? कि जो गरीब आदमी है, जो चल नहीं पा रहा है, जो घर का जो बच्चा जो एकदम से जानता है कि उसके घर में कुछ नहीं है, उसको फंसाने का काम बस खाली चल रहा है। उसको फंसाइए, उसको घर गिराइए। बीजेपी के लोगों का कहना है कि सपा के ही लोगों ने गुंडे माफिया पाल रखा। अब देखिए ऐसा है कि तो आपको भी दिखाई दे रहा है कि किसके में गुंडे हैं, किसके में माफिया हैं। वो तो आपको भी दिखाई दे रहा है, मुझे भी दिखाई दे रहा है, जनता को भी दिखाई दे रहा है। हैं बताइए कि क्या गुंडे किसके में नहीं है? एक कहावत है कि आप करो कैरेक्टर ढीला, हम करो तो रास लीला, वह नहीं है।